नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको घर में गणपति विसर्जन की पूरी प्रक्रिया बताने वाले हैं। यह विधि बहुत ही सरल है और आप इसे आसानी से अपने परिवार के साथ कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, गणपति विसर्जन किसी भी दिन किया जा सकता है, चाहे वह 3, 5, 7 या 10 दिन का हो, लेकिन विसर्जन की सही विधि का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं विस्तार से कि गणपति विसर्जन कैसे करें। विसर्जन से पहले की तैयारी। पूजन सामग्री एकत्र करें। विसर्जन से पहले गणपति जी का अंतिम पूजन करें, जिसमें आपको चंदन, सिंदूर, दूबा, लड्डू और पान के पत्ते जैसी पूजन सामग्री की आवश्यकता होगी। रिद्धि सिद्धि का पूजन। गणपति जी के साथ रिद्धि सिद्धि का भी पूजन करें, क्योंकि गणपति जी के साथ इनका भी विसर्जन होता है। रिद्धि सिद्धि के पूजन से समृद्धि और बुद्धि का आशीर्वाद मिलता है। भोग अर्पण करें। जब हम किसी अतिथि को विदा करते हैं, तो उन्हें कुछ खिलाना हमारी परंपरा है। इसी तरह गणपति जी को प्रसन्न करके विदा करना चाहिए। दूबा, लड्डू और पान के पत्तों पर रखे भोग को गणपति जी को अर्पित करें। विशेष रूप से गणपति जी को 21 लड्डू अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो आप भी 21 लड्डुओं का भोग अर्पित करें। विसर्जन प्रक्रिया। गणपति विसर्जन प्रोसेस। आरती करें। पूरे परिवार के साथ गणपति जी की आरती करें। आरती के दौरान गणपति बप्पा की स्तुति करते हुए उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करें। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो उन्हें 21 दूबा गणपति जी पर चढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। यह क्रिया बच्चों की बुद्धि और मानसिक विकास के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है। चावल अर्पण। आरती के बाद गणपति जी से प्रार्थना करें और चावल अर्पित करें। विसर्जन के चावल रिद्धि सिद्धि और अन्य देवी देवताओं के चरणों में भी अर्पित करें, जिन्हें आप कलश में स्थापित करते हैं। गणपति मूर्ति का विसर्जन। विसर्जन के लिए एक साफ बाल्टी या बड़ा बर्तन लें, जिसमें आप जल भर सकते हैं। गणपति जी की मूर्ति को उठाएं और 3 बार जल में डुबोएं। तीनों डुबकियां लगाते समय गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया का जयकारा करें। इस प्रकार आप मूर्ति को विसर्जित कर सकते हैं। अगर आप घर में विसर्जन कर रहे हैं, तो मूर्ति की मिट्टी को विसर्जन के बाद अपने घर के पेड़ पौधों में डालें, ताकि उनका पुनः उपयोग हो सके। विसर्जन के बाद की क्रियाएं। मूर्ति की मिट्टी का उपयोग। विसर्जन के बाद गणपति जी की मूर्ति की मिट्टी को 6 से 7 घंटे बाद अपने घर के पेड़ पौधों में डाल दें। इस मिट्टी से आपके पेड़ पौधे हरे भरे रहेंगे। भोग का वितरण। विसर्जन के बाद भोग को बच्चों और परिवार के सदस्यों में बांट दें। यह एक प्रकार का प्रसाद है, जो गणपति जी का आशीर्वाद लेकर आता है। दूबा का उपयोग। गणपति जी पर चढ़ाई गई दूबा को लाल या पीले कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आपके घर में धन, समृद्धि और बुद्धि का वास होगा। यह माना जाता है कि जहाँ रिद्धि सिद्धि का वास होता है, वहाँ धन और बुद्धि की कोई कमी नहीं होती। कलश का प्रसाद। कलश का नारियल और उसमें रखे चावल को प्रसाद के रूप में परिवार और बच्चों में बांटें। कलश के जल को पूरे घर में छिड़के, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। चावल का वितरण। विसर्जन में उपयोग किए गए चावल को इकट्ठा करें और गायों को खिलाएं। ध्यान दें कि ये चावल चिड़ियों को न खिलाएं, क्योंकि माना जाता है कि चावल खाने से चिड़ियों का गर्भ नष्ट हो सकता है। विशेष टिप्स। पॉप की मूर्ति न लाएं। गणपति विसर्जन के लिए हमेशा मिट्टी की मूर्ति का ही चयन करें, क्योंकि पॉप, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां जल में पूरी तरह से नहीं घुलती, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। मिट्टी की मूर्तियां विसर्जन के बाद जल में पूरी तरह घुल जाती हैं और प्राकृतिक रूप से पेड़ों और पौधों के लिए फायदेमंद होती हैं। जल का पुनः प्रयोग। विसर्जन के बाद बचे हुए जल को पेड़ पौधों में डालें, लेकिन ध्यान रहे कि यह जल तुलसी के पौधे में न डालें।
अन्य सभी पौधों में यह जल डाल सकते हैं ताकि उनके विकास में मदद हो सके। इस प्रकार आप घर पर ही सरल विधि से गणपति विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन केवल गणपति की मूर्ति का होता है, लेकिन उनके आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा को हमेशा अपने साथ बनाए रखें। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।